विषय अर्थशास्त्र। महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। जैसा कि अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को विदित है कि हमारे देश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिवस पर आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। प्रस्तावना। गांधी जी का नाम भारत के राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय गांधी जी को जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का जो पथ प्रदर्शन गांधी जी ने किया है, उसके कारण न केवल भारत में वरन विदेश में भी उनका नाम अमर हो गया है तथा उन्हें आदर के साथ स्मरण किया जाता है। भारत के संपूर्ण क्षितिज पर उनका इतना अधिक प्रभाव है कि सन 1920 से लेकर 1948 तक के काल को गांधी युग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत की स्वतंत्रता के से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण गांधी जी को मात्र राजनीतिक विचारक और दृष्टा समझना भूल होगी, क्योंकि उनके आर्थिक विचारों का महत्व भी कम नहीं है। वह अपने समय के एक महान आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने अपने विचारों द्वारा गांधी जी के आर्थिक विचार शब्दावली के प्रयोग की नींव डाली। गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1859 को 69 में काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था और इनके ऊपर बचपन में इनकी माता के विचारों का अत्यंत प्रभाव पड़ा। अपनी वकालत पूरी करने के पश्चात महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका के वास के दौरान इन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग किए। सन 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि जुड़े हुए हैं। गांधी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी और इससे एक विशद साहित्य प्रकाशित हुआ और पूरे विश्व में उनके साहित्य पर रिसर्च का कार्य होता रहता है। गांधी जी के विचारों पर अनेक विचारकों का, विचारधाराओं का और दर्शन का प्रभाव पड़ा। गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी कोई सैद्धांतिक अर्थशास्त्री नहीं थे। उनके आर्थिक विचार क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलते। उन्होंने जो विचार व्यक्त किए वे विभिन्न लेखों और पत्र व्यवहारों के दौरान मिले और जो बिखरे हुए थे बाद में इन्हें संकलित किया गया। फर्स्ट है अर्थशास्त्र का उद्देश्य। गांधी जी अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में कोई भेद नहीं मानते थे। वह कहते थे जो अर्थशास्त्र नैतिक एवं भावात्मक मूल्यों की उपेक्षा करता है वह एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जिसमें जीवन होते हुए भी एक सजीव जीवन का अभाव रहता है। वह चाहते थे कि अर्थशास्त्र मानव को नैतिकता का पाठ पढ़ाए और वही अर्थशास्त्र ग्रहण करने योग्य है। अर्थशास्त्र का अध्ययन मानव मूल्यों पर केंद्रित होना चाहिए, केवल गणितीय सूत्रों का अध्ययन वाला विज्ञान बनकर नहीं रह जाना चाहिए। दूसरा है सादगी एवं सरलता। सादा जीवन, उच्च विचार के गांधी जी बहुत बड़े हिमायती थे। उनका मत था कि जीवन के स्तर से पहले जीवन मान को महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात जीवन के आदर्शों एवं मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। वे आवश्यकताओं को न्यूनतम करना चाहते थे, भौतिक आवश्यकताओं को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाना चाहते थे। उनका मत था कि मुद्रा और मशीनों के बढ़ते प्रयोग से मानव को अपने निर्दिष्ट गंतव्य की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ने दिया है। यदि आवश्यकताओं के बढ़ने से ही ऊंचे जीवन स्तर की कल्पना की जाती है तो गांधी जी प्रश्न करते हैं, क्या इससे मानव जीवन प्रसन्नता बढ़ी है? हमें मानव कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिवाद। गांधी जी मानवीय व्यक्तित्व को खंडों में विभाजित नहीं करना चाहते थे, वरन उनका विश्वास था कि मानव जीवन संपूर्ण एवं अविभाज्य है, अतः उसका पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए। जिस व्यवस्था में मानव के पूर्ण विकास को स्थान नहीं दिया जाता उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। मुद्रा संबंधी विचार। गांधी जी का विचार था कि मुद्रा ने मानवीय मूल्यों को भुला दिया है तथा मौद्रिक अर्थव्यवस्था ने उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी है।
बाजार को इतना विस्तृत कर दिया है कि वह हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। उनका विचार था कि मनुष्य को धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। वे ऐसी आर्थिक प्रणाली की रचना करना चाहते थे जिसमें श्रम ही धन है, ना कि धातु का सिक्का, क्योंकि मनुष्य अपने श्रम का प्रयोग ही अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। उनके शब्दों में श्रम का विनिमय स्वतंत्र, उचित और समान शर्तों पर होता है, अतः यह चोरी नहीं है। परंतु वस्तु विनिमय अवस्था में विनिमय की एक लंबी श्रृंखला सीमित हो जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांधी जी ने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। उनके विचार में मुद्रा का इतना अधिक परिवर्तन एवं नियंत्रण होता है कि वे आर्थिक क्रियाओं का अपर्याप्त माप सिद्ध होता है। गांधी जी के विचारों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस समाज में लोग मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं और उनकी क्रय शक्ति भोजन तथा आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती है, वहाँ मुद्रा का प्रयोग कुछ अंशों में क्रय शक्ति को विलासिता की ओर प्रवाहित कर देता है, जिसके कारण वह वास्तविक संपत्ति सीमित हो जाएगी और जिसका अर्थ मानवीय मूल्यों से लिया जाता है। वर्ण व्यवस्था। गांधी जी ने वैदिक कालीन उस वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया जिसके अनुसार व्यवसाय के आधार पर श्रम विभाजन होता है। वे जन्म के अनुसार श्रम विभाजन के विरोधी थे तथा कार्य के अनुसार श्रम विभाजन में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि वर्ण व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है, क्योंकि वह किसी भी व्यवसाय का उत्तम ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त कर सकता है और उस कार्य को कुशलता से कर सकता है। इससे मनुष्य का सामाजिक कल्याण होगा। श्रम की प्रतिष्ठा। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में श्रम को उच्च स्थान प्रदान किया। उनके लिए श्रम की महत्ता आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत तत्व है। ट्रॉपकिन के समान गांधी जी ने भी यह विचार व्यक्त किया कि कार्य करना हमारी अभिरुचि का विषय है और आलस्य एक बनावटी विकास है। तत्कालीन परिस्थितियों में जिस तरह श्रम की अवहेलना की जा रही है, उससे गांधी जी अत्यंत दुखी होते थे। उनका कथन है कि हमें अपने शरीर रूपी अतुल्य जीवित मशीन को तो बर्बाद कर रहे हैं और उसके स्थान पर निर्जीव मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। वह श्रम को एक प्राकृतिक नियम मानते थे। उनका विश्वास था जो व्यक्ति प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करता है वह विपत्ति को ही आमंत्रित करता है। मशीनों संबंधी विचार। गांधी जी ने श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया, तो मशीनों के संबंध में उनके विचार समय समय पर बदलते रहे। प्रारंभ में उन्होंने मशीनों का विरोध किया, चरखे के प्रयोग पर बल दिया, परंतु गांधी जी ने देखा जाए तो तमाम आधुनिक मशीनों का विरोध नहीं किया, परंतु वह चाहते थे कि आर्थिक व्यवस्था में उन्हीं मशीनों को स्थान दिया जाए जो अत्यंत आवश्यक हो। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते थे। वह चाहते थे कि लाखों ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। गांधी जी ने जीवन के अंतिम वर्षों में मशीनों से संबंधित अपने विचारों में परिवर्तन किए एवं कुछ अंशों में उन्हें आवश्यक माना, परंतु शर्तों के साथ। उन्होंने सदैव मानव को ही सर्वोपरि माना। इसलिए वे कहते थे कि कोई भी मशीन जो मनुष्य के श्रम के अवसरों से वंचित नहीं करती वरन मनुष्य की सहायता पहुंचाकर उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाती है और जिसका संचालन मनुष्य बिना उसका दास बने कर सकता है, उसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण एवं लघु उद्योग। गांधी जी के आर्थिक विकेंद्रीकरण का बहुत समर्थन किया। वे चाहते थे कि उत्पत्ति का उद्देश्य उपभोग होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े बाजारों का विस्तार। गांधी जी ने आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उनका मत था कि हमें ऐसे गांवों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अपने उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल भी भारत में इतने समय बाद गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं और हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत गांधी जी ने छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया ताकि कच्चे माल को उसी स्थान पर पक्के माल पर परिवर्तित किया जा सके। इससे जो शहरीकरण होता है, मजदूरों का बेरोजगारी के कारण पलायन होता है, उसे रोका जा सकता है। गांधी जी के कृषि आधारित विचार। गांधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्व देते थे। इस कारण गांधी जी ने कृषि को अत्यधिक महत्व दिया और इससे भारत की आत्मा की संज्ञा दी। उनका विश्वास था कि बिना कृषि को विकसित किए भारत का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने भारत की कृषि संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। उन्होंने जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का विरोध किया। वे भूमि को प्रकृति की देन समझते थे और उस पर व्यक्तिगत अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ट्रस्टीशिप इत्यादि का विचार दिया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्व। गांधी जी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत गांवों का देश है, अतः जब हमें अपने देश में गांवों को विकसित करना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकेगा। वे योजना एवं विकास के कार्यक्रम को निचले स्तर तथा गांव से प्रारंभ करना चाहते थे। उनके अनुसार योजना की इकाई गांव और कार्य की इकाई परिवार होना चाहिए। वे गांव की इकाई को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे और उन्होंने ग्रामीण स्वराज पर कार्य किया, सर्वोदय का विचार दिया। खादी संबंधी विचार। खादी का अर्थशास्त्र। गांधी जी के आर्थिक विचारों के आधार पर खादी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। उनका खादी का अर्थशास्त्र साधारण अर्थशास्त्र से भिन्न है। जहाँ साधारण अर्थशास्त्र मानवीय तथा नैतिक तत्वों को महत्व नहीं देता, वहाँ खादी का अर्थशास्त्र मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। गांधी जी का विश्वास था, बिना किसी आर्थिक आधार के लोगों को संगठित नहीं किया जा सकता, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरखे का सहारा लिया। गांधी जी का कथन था, जो लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, उनके सामने प्रजातंत्र, सत्य और ईमानदारी की बात करना व्यर्थ है। जीवित रहने की समस्या सबसे प्रधान है। उनके अनुसार प्रारंभ से ही चरखे का संबंध जनसमूह से रहा, अतः उसके आधार पर लोगों को संगठित किया जा सकता है। गांधी जी का विश्वास था, खादी और सच्चे स्वराज्य को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। एक स्वतंत्र राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होना चाहिए और खादी का प्रयोग हमें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाता है। सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप का विचार। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हो। इसके लिए उन्होंने सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है व्यक्ति, समुदाय तथा देश की संपूर्ण विकास से है। यह सब लोगों के कल्याण की भावना को लेकर आता है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। इसके लिए ट्रस्टीशिप का विचार आया। सर्वोदय का दर्शन स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व के ऊंचे आदर्शों पर आधारित है। गांधी जी के विचार आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।